चलिए, आज हम देखने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा असंपर्क बल है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बल है जो कि असंपर्क है। असंपर्क बेसिकली हम लोगों ने देख रखा था कि ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा हम बल तो लगा सकते हैं लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करते, बिना टच के भी बल लगाया जा सकता है। जैसे कि यदि किसी बॉक्स को, किसी इंसान को यदि धक्का देना होगा तो वो बिना टच किए हुए उसको धक्का नहीं दे पाएगा। बट आपको पता है कि एक जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, उसको हम दूसरे मैग्नेट के अपोजिट जो उसके पोल होते हैं, जो ध्रुव होता है, जैसे कि चुंबक में दो साइड होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, एक इसमें भी साउथ और इसमें भी नॉर्थ। तो अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को एक तरफ रखते हैं तो एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन यदि सेम सेम रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि दूर दूर भेजेंगे। तो इसमें भी बल लग रहा है लेकिन इसमें बिना टच कराए हुए हम क्या कर देते हैं, बल लगा देते हैं। या फिर यदि हम मान लीजिए कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच रहा है तो इसमें भी हम लोग बिना छुए ही उसको बिना खींच ले रहे हैं, यानी कि बल के द्वारा खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय बल एक ऐसा बल है जिसमें संपर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक मतलब असंपर्क बल होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने देख रखा है ग्रेविटी में कि गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी जो पृथ्वी है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, तो क्या उसको पकड़ कर खींचता है, उसको टच करने की जरूरत पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पे भी बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, बट यहाँ पे संपर्क नहीं हो रहा है, तो इसलिए गुरुत्वीय बल भी हमारा असंपर्क बल होता है। ठीक है, तो इसका तो चुंबकीय बल भी होगा और गुरुत्वीय बल भी होगा। जो विद्युत बल होता है, तो विद्युत आपको पता है कि जब भी तार में से करंट जाता है, जो वायर है उसमें से जब करंट जाता है, तो यहाँ पर इसमें विद्युत धारा मतलब इसमें विद्युत धारा के गुण के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न हो जाएगा तो एक मैग्नेट की जैसा काम करने लगी, चुंबकीय शक्ति इसमें आ जाएगी, तो ये भी चुंबकीय बल की तरह काम करेगा। तो विद्युत बल भी आपका असंपर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सभी सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि इसका सही ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये सब का सब सही हो रहा है। ठीक है, तो ये सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।